एवरीवन। मेरी मेहंदी कैसी लग रही है गाइस? ये मैंने लगाई है। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो मेरी स्टोरी है, यानी कि मेरे साथ वो ट्रेजेडी हुई थी। तो एक दिन मैं कोचिंग जा रही थी और मेरा एग्ज़ाम था। उस दिन मैं पेपर देने के लिए जा रही थी और टाइमिंग था 5 बजे से 7 बजे का पेपर का। तो 5 बजे 4 बजे 4:30 बजे मैं कोचिंग पहुंच गई थी। एग्ज़ाम दिया, बढ़िया एग्ज़ाम गया। उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों आ रहे थे और गए जैसे ही हम लोग कोचिंग से बाहर निकले, बारिश तेज़, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। गुड़गांव में आपको पता ही है कितनी तेज़ थोड़ी सी भी बारिश होती है ना तो पूरा गुड़गांव पानी से लबालब भर जाता है। और फिर हम दोनों निकल गए वहाँ से और बहुत तेज़ बारिश हो गई थी अचानक से। और मेरे कोचिंग के आगे ना ऐसे पानी भर जाता है ना, जैसे कि घुटना घुटना तक। मैं बताती हूँ, देखो यहाँ तक पानी भर जाता है, यहाँ तक इतना पानी भर गया था वहाँ पे। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, है ना, हमें ऑटो मिल गया, हम ऑटो में बैठ गए। फिर वहाँ से हम बस स्टैंड पहुँचे। बस स्टैंड पहुँचने के बाद क्या हुआ, वहाँ से हमने दूसरा ऑटो पकड़ा और दूसरा ऑटो में बैठ गए। हमने सोचा जल्दी से जल्द घर निकलना है। 7:30 बजे 7:40 तक हम लोग वहाँ पहुँचे थे रात के। और वहाँ पे जाके हमें ऑटो मिल गया। हम ऑटो में बैठे और देखा तो उस ऑटो से पानी लीक हो रहा था पूरा पूरा। मैं और मेरे दोस्त तो पूरे भीग गए ऑटो में बैठे बैठे भीग गए। और हमने देखा कि रास्ते में ही ऑटो फंस गया। फिर इतनी तेज़ बारिश थी, घुटनों तक पानी भर गया था। और लोग बागों की किसी की चप्पल जा रही है, किसी का क्या जा रहा है पानी में बहता हुआ। और ऐसे ही हम लोग गए। उसके बाद ऑटो रुक गया, बीच में अटक गया। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग आए उसको निकालने के लिए। फिर धक्का वक्का मार के ऑटो को किसी तरह से निकाला। फिर वो स्टार्ट भी नहीं हो रहा। और एट द एंड फिर कैसे भी करके, थोड़ा मशक्क़त के साथ लोगों ने उसको स्टार्ट करा, कैसे भी करके। फिर उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया। पेट्रोल डलवाने के लिए फिर थोड़ा सा आगे पेट्रोल पंप था, वहाँ जाके रुक गए हम लोग। थोड़ी शांति हुई। घर से बार बार फ़ोन आ रहा, बार बार कि हाँ भाई कब कब तक आ रहे हो, घर लेट हो गए काफ़ी ज़्यादा। फिर मैंने कहा मम्मी थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी ऑटो। और मम्मी को टेंशन हो रही क्योंकि यहाँ पे भी बारिश हो रही थी उतनी तेज़, तो पता चल गया था। तो हम लोग वहाँ से निकल गए, फिर पेट्रोल पंप से निकल गए। फिर जाते जा रहे फिर मेरे दोस्त के घर वालों का भी फ़ोन आ गया, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा दूर रहती है और उसको तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है घर पहुँचने में। उसके घर वाले उसे लेने के लिए आ गए थे। मेरे घर पे कोई था नहीं, एक्टिवा लेके मैं खुद आती हूँ, मुझे खुद जाना था। मेरी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब थी, उसको तो लेने के लिए आ गए थे। फिर हमें यहाँ पे फ्लाईओवर के पास, यहाँ पे कहाँ पे मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब रास्ते में फ्लाईओवर पड़ता है एक, तो वहाँ तक उसके पेरेंट्स आ गए थे लेने के लिए। तो मैं भी उसके साथ ही उतर गई थी और हम दोनों को वो लोग, मेरे को फिर मेरे स्टॉप पे छोड़ दिया उन्होंने, जहाँ पे मैं उतरती हूँ, जहाँ मेरी एक्टिवा खड़ी रहती है, वहाँ उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। फिर वो लोग तो चले गए वहाँ से। अब मैं भी जोश में, पूरा जोश के साथ कि भाई साहब आज तो मैं क्रॉस करके रहूँगी, आज तो मैं घर पहुँच के रहूँगी। घर से फ़ोन आ रहा था और मैं जज्बे में पूरा निकलने के लिए तैयार थी। और मेरी एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर मैंने 2-3 बार हिलाई ऐसे ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से। पता ही है ना, ओला की एक्टिवा, ओला की है हमारी, ले ली मजबूरी में। अब ले ली तो अब चलानी तो पड़ेगी ना। फिर उसे स्टार्ट किया मैंने कैसे भी करके। फिर वहाँ से निकली ना, तो वहाँ तो पानी नहीं था, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था यार। मैं पंचर हो गया था दिमाग में। डेली जिस रास्ते से जाती थी ना, मैं उसी से जा रही थी और वो टनल के नीचे से होके जाता है। और उस दिन क्या हुआ था, सारी जितनी भी बारिश हुई थी ना, जितनी तेज़ बारिश हुई थी, सारा पानी इकट्ठा हो गया उस टनल के अंदर भर गया था। और बिल्कुल अंधेरा, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा, कुछ भी नहीं था उसके अलावा, है ना। टनल के अंदर मैंने घुसा दी। मैंने सोचा भी नहीं कि मैं ऊपर से जा सकती हूँ, ऊपर से फ्लाईओवर भी जा रहा है, उसके ऊपर से जा सकती हूँ। मैं नहीं गई ऊपर से, मैं टनल के अंदर से गई। मेरे को चुल थी कि मैं उसके अंदर से जाऊँगी। मतलब मैं भूल गई थी, मेरे दिमाग में डेली उधर से जाती थी, मुझे उधर की हैबिट थी, तो मैं उधर से चली गई। और देखा तो उसके अंदर भी इतना इतना पानी भरा और बिल्कुल अंधेरा, कुछ दिख नहीं रहा। और मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी बहुत तेज़ चलाई, मतलब स्पीड में निकाल ली, क्योंकि मेरे को पता था कि वो रोड सही है, मतलब वो रोड में कुछ है नहीं ऐसा। तो मैं उस रोड से निकल गई। वहाँ से मैंने निकाल ली, अपनी स्पीड में निकाल ली, पूरी गाड़ी निकल गई। जैसे ही मैं बाहर निकली ना, वैसे ही जो फ्लाईओवर था ना, उससे पानी की बारिश हुई। मतलब ऐसे कहते हैं ना, जैसे कि ऊपर से किसी ने मोटर चला दी हो, जैसे बादल फट गया हो, तो इतना इतना पानी अचानक से मतलब गिरता ही रहता है वहाँ से, उस तरह से वहाँ से पानी गिर रहा। अब उससे बचाने के लिए मैंने अपनी एक्टिवा साइड करी और मेरी एक्टिवा ठुक गई और मैं गिर गई नीचे। मतलब उससे जस्ट पहले मैं सोच रही थी मैं गिर ना जाऊँ बस, और मैं गिर गई। मतलब उसके अंदर नहीं गिरी, बाहर निकलते ही गिर गई। फिर एक अंकल से आ गए मेरे हेल्प करने के लिए थोड़ी सी। मैंने कहा आज भी अच्छे लोग ज़िंदा हैं फिर ना उन्होंने गाड़ी वाड़ी उठवाई। फिर मैंने दोबारा स्टार्ट की गाड़ी और फिर मैंने चलाई। फिर मैं अपने
फिर मैं वहाँ से मुड़ गई, मतलब अपने घर की तरफ ही आ रही थी, और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी भरा था। और अगर ऐसा एक रोड मतलब जाता है, और उस रोड के साइड में ना नाले वाले के वो हैं, जिसमें ना काफ़ी जगह वो खुला हुआ है, तो अगर वहाँ मेरी एक्टिवा फंस जाती तो मैं ज़िंदगी में नहीं निकल पाती, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा था, गंदा पानी वो भी। तो मैंने सोचा मेरे को रोड के बीच में से निकालना पड़ेगा, और बीच में भी बहुत ज़्यादा पानी था, पर मैंने सोच लिया था कि मैं बीच में से ही निकालूंगी। और कम से कम 10 मिनट तक उस पानी में भरे हुए में मैंने उसमें धीरे धीरे अपनी गाड़ी निकाली। यहाँ तक भीग गई थी मैं, सच बता रही हूँ, यहाँ तक कीचड़ में। पहली बार मेरे को बहुत गंदा लगता है, मतलब कहते हैं ना कि मेरे को गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद, और मैं उस दिन पूरी गंदी हो गई थी। फिर मैं घर आई और फ़ोन करके मेरे घर वाले ऐसे कह रहे, भैया कह रहा मेरा दूध ले आना आते वक्त। मैं खुद तो पहुंच जाऊँ, दूध तो मैं तब लाऊंगी। फिर मैं नहीं लेके गई दूध मेरे बस की नहीं था दूध ले जाना, क्योंकि मैं खुद तो नहीं पहुंची, और ऊपर से मैं गंदी हुई पड़ी यार, दूध कैसे लेके जाती। फिर मैं वहाँ से निकल के पहुँच गई घर जाके मेरी सांस में सांस आई। फिर मैं गिर गई थी ना, मेरे पैर में भी चोट लग गई थी थोड़ी सी, 3 दिन तक मेरे पैर में दर्द रहा। फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया, मेरे को ठीक लगा। फिर मैं कह रही यार मुस्कान कितना शाबाश, तो इतने छोटे मोटे टास्क तो यूँ पूरे कर लेती है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल तो हो ही जाएगी, ऐसे कैसे नहीं होंगी मैं। ओके गाइस, बाय बाय। यही थी मेरी स्टोरी। आप भी बताना आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, या फिर आपने कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन फेस करी है, तो आप लोग बता सकते हो। मैंने तो बता दी। बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं हम।